नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा गुजरात में है। यह है अहमदाबाद वेस्ट संसदीय क्षेत्र और मेरे साथ हैं बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश मकवाना जी। दिनेश जी, प्रभात साक्षी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आप बीजेपी के गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 1.5 महीने से बूथ में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम पर लगे हैं। आपने मुद्दों की बात किया है तो ये नरेंद्र मोदी जी की कर्मभूमि रही है। यहाँ मोदी साहब विधायक रहे, बरसों से संगठन में कर्णावती महानगर और गुजरात में काम किया है। अहमदाबाद पश्चिम की जनता उनको दिल से प्यार करती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भी ये जहां अपने खड़े, वो अमराईवाड़ी विधानसभा पहले मणिनगर विधानसभा में आता था और सभी कार्यकर्ता को मोदी साहब नाम से जानते हैं। मुझे 10 साल में नरेंद्र मोदी साहब ने जो जो काम किए, राम मंदिर का लोकार्पण है, 370 की कलम है, सीए की बात है, गरीबों 80 करोड़ लोगों को भोजन देने की बात है, राशन देने की बात है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात है। सभी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो खुद नरेंद्र मोदी बनकर, खुद भूपेंद्र भाई पटेल बनकर, खुद CR पाटिल बनकर, खुद अमित शाह बनकर वो बूथ के अंदर भाजपा को जिताने के लिए लगे हैं। मैं प्रत्याशी के तौर पे हूं तो इतना चौकस बताऊंगा कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के सैनिक है, नरेंद्र मोदी जी के सैनिक है और अहमदाबाद पश्चिम के उम्मीदवार के तौर पर इस दफे की चुनाव में मुझे 5 लाख से ज़्यादा वोट से ये कार्यकर्ता जिताने वाले हैं जी। और कांग्रेस की चुनौती आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ रही है। वो कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम तो इस बार पूरी एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं और मोदी जी भले 400 पार का नारा लगाते रहे, हम 180 पे रोक देंगे उनको। अहमदाबाद की 3 सीट है। गांधीनगर लोकसभा में 4 विधानसभा आती है, अहमदाबाद पश्चिम में 7 विधानसभा आती है और अहमदाबाद पूर्व में 5 विधानसभा आती है। ये तीनों सीट गांधीनगर 10 लाख से ज़्यादा वोट से भाजपा जीतेगी, अहमदाबाद पूर्व और पश्चिम 5 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेगी। कुल मिलाकर गुजरात में 26 सीट 2014 में 26 सीट भाजपा के पास थी, 19 में से 26 सीट भाजपा के पास थी। इस दफे भी 26 में से 26 सीट भाजपा के पास रहेगी और सभी सीटों में 5 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। सामने कौन सी पार्टी है उससे भाजपा के कार्यकर्ता को लेना देना नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता नरेंद्र भाई के नाम और नरेंद्र भाई के काम को लेके बूथ में काम करता है और बूथ में भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा को जिताने का काम करता है। और जो पार्टी बूथ में जीतती है वही पार्टी कॉरपोरेशन में जीतती है, वही पार्टी गुजरात सरकार में जीतती है और वही पार्टी लोकसभा में जीतती है। इस बार भी सामने सभी पार्टियों की डिपॉजिट डूल होने वाली है। मुझे भाजपा के कार्यकर्ता पे इतना विश्वास है कि इतनी गर्मी में भी वो 1.5 महीने से लगे हैं और आगामी 10 दिन का काम बाकी है। तो भाजपा के कार्यकर्ता का जुनून 7वीं तारीख तक है और भाजपा के कार्यकर्ता पे मुझे विश्वास है, नरेंद्र भाई के नाम और काम पे मुझे विश्वास है। मुझे इतना विश्वास है कि 4 जून को तीसरी दिवाली उजवाएंगे। एक दिवाली अपने परंपरागत हिंदू धर्म के मुताबिक अपने ने उसका उजवणी किया है, दूसरी दिवाली रामलला के लोकार्पण पे हुआ है और तीसरी दिवाली 4 जून को देश के यशस्वी वड़ा प्रधान 400 सीट के साथ देश के तीसरी बार वड़ा प्रधान बनने वाला है। और आपने जिस तरीके से खासतौर पर गुजरात में लोग प्रधानमंत्री, देश भर में भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें यहाँ पर वोट तो मांग रही है, लेकिन जब कांग्रेस के नेता दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो बार बार ये आरोप लगाते हैं कि मोदी जी कोई भी परियोजना हो वो गुजरात को दे देते हैं, मोदी जी गुजरात के व्यापारियों को, उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको लगता है कि गुजरात के लोगों के प्रति एक नफरत भरा माहौल कांग्रेस की तरफ से बनाया जाता है देश भर में? आज आज़ादी के इतिहास में पहली दफे ऐसा हुआ है कि पूरे देश में मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के काम पे वोट मिलते हैं। 140 करोड़ के देश में सबको मोदी जी पे भरोसा है कि ये मोदी जी एक इस देश का शासन संभाल सकते हैं और मोदी जी इस देश को परम वैभव पे ले जाने के लिए विश्व में मान सम्मान किसी ने दिलाया है तो मोदी साहब ने दिलाया है। 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल में इतने विकास के काम हुए, इतने डेवलपमेंट के काम हुए, सभी प्रदेशों में भाजपा के लिए
उनके लिए जन समर्थन है और 140 करोड़ की जनता मोदी जी को चाहती है। इस दफे भी 140 करोड़ की जनता मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने वाली है। एक सवाल और कि जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं, आपने वैसे बहुत सारे काम गिना दिए बीजेपी के, लेकिन जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो ऐसे कौन से आपको काम लगे कि जो आप सांसद होने पर, निर्वाचित होने पर प्राथमिकता के आधार पर करना चाहेंगे क्षेत्र के लिए? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल आता है 2047 तक का एजेंडा प्लान तैयार है। मोदी साहब ने 2047 का शताब्दी ईयर का टोटल विकसित भारत का प्लान तैयार है। वो विकसित भारत के प्लान में मैं एक प्रत्याशी के तौर पे एक सांसद बनने जा रहा हूँ। मोदी साहब ने जो प्लान रखा है उसमें मैं सहभागी बनूंगा और खासकर डेवलपमेंट के काम की बात है तो अहमदाबाद को विश्व के और सिटी के साथ कंपेयर कर सके ऐसे काम होवे, इस दिशा में हम प्रयत्न करेंगे। सबसे अगत्य की बात है, यहाँ के लोगों को बजट रूपी बहुत काम हुए हैं, लेकिन अविरत विकास चालू है। खास कर मोदी साहब ने जो लाभार्थियों को लाभ देने का, आज़ादी के 70 साल बाद भी जो लाभ से वंचित है गरीब समाज के लोग, उनको अच्छी तरह लाभ मिले, आयुष्मान योजना का लाभ मिले, राशन का लाभ मिले, बाकी मकान का लाभ मिले। उस दिशा में मोदी साहब ने जो लाभार्थी तय किया है वो सही अर्थ में लाभार्थी को उनका लाभ मिले, उस दिशा में मैं भी भगीरथ प्रयत्न करके प्रत्याशी के तौर पे अहमदाबाद पश्चिम की जनता को लाभ मिले, इस दिशा में प्रयत्न करूंगा। जी बहुत धन्यवाद। तो ये थे अहमदाबाद वेस्ट से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश मकवाना जी, जिन्होंने बड़ी प्रखरता से चुनाव से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी है, अपनी बात रखी है और विश्वास जताया कि जो सीट है बीजेपी 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।